हुआ आपके साथ तान्या चौधरी। वक्त हो चला है हमारे बिहार का। शुक्रवार देर रात मशहूर उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। बाइक सवार अपराधी ने उन्हें गोली मारी और मौके से फरार हो गया। हत्याकांड के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। शनिवार को बेऊर जेल में भी छापेमारी की गई। कई मोबाइल भी बरामद किए गए। डीजीपी की माने तो करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। डीजीपी ने कहा कि जल्द ही हत्यारे तक पुलिस पहुंच जाएगी। डीजीपी ने माना कि पुलिस थोड़ा विलंब में अस्पताल पहुंची थी। उन्होंने कार्रवाई की बात कही। बड़ा सवाल कि 3 दिन से पुलिस हत्यारे तक पहुंचने का दावा कर रही है, लेकिन कब तक? दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, जानकारी इकट्ठी की जा रही है और जितने सारे तकनीकी जो अनुसंधान के आयाम है उन सभी पे कार्रवाई की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही इसमें हम लोग हत्यारे तक पहुंच जाएंगे और जो भी षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। जेल से जुड़ा हुआ है, जेल से बोला जा रहा है। देखिए, एक पुलिस अनुसंधान की यह प्रणाली है कि जेल में चूंकि अपराधी संसीमित रहते हैं और उनको भी काफ़ी सूचनाएं रहती है, तो हम लोग एक एसओपी है कि जेल के अंदर भी हम लोग आसूचना संकलन का प्रयास करते हैं और जेल के अंदर भी हम लोग सर्च भी हुआ है जिसमें कई मोबाइल्स वगैरह मिले हैं। कई लोग सस्पेंड हुए हैं जो मोबाइल की सेवा जेल बैरक्स में उपलब्ध कराते हैं उन पर। तो वहाँ से भी हम लोग आसूचना संकलन के जितने सारे स्रोत हैं सभी स्रोतों का दोहन करके हम लोग इस पे जल्द से जल्द उद्भेदन करेंगे। जो भी इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आशुतोष, डीजीपी ने कहा है कि जल्द ही गिरफ्तारी होगी, जल्द ही लोगों तक पहुंचेंगे, क्या है पूरी जानकारी? लगभग 1 दर्जन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और पुलिस का दावा है कि काफी पुख्ता सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं इस हत्याकांड को लेकर और जल्द ही पूरे मामले पर खुलासा भी किया जाएगा। लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी इस बात को जानने को लेकर उत्सुक है कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे है कौन। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस मामले को लेकर के उन्होंने संज्ञान में लिया था और उन्होंने डीजीपी से लेकर तमाम पुलिस के अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिया था कि इस मामले की तह तक जाएं और निष्पक्ष हो करके पूरे मामले का उद्भेदन करें और कार्रवाई करें। तो देखना होगा कि कब तक इस मामले का खुलासा हो पाता है, लेकिन इतना जरूर है कि जितना विलंब हो रहा है अपराधियों की धरपकड़ को लेकर के, शूटर की पकड़ को लेकर के, उतना ही लोगों के मन में अविश्वास की भावना भी बढ़ेगी और ये भी भावना प्रबल होने लगेगी कि कहीं पूरे घटनाक्रम पर लिपापोती की कोशिश तो नहीं हो रही है। और ये पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है कि जल्द से जल्द पूरे मामले का उद्भेदन हो ताकि लोगों को ये पता चल सके कि किस तरह की इसमें साजिश थी। और गोपाल खेमका हत्याकांड का मामला हो या फिर गुंजन खेमका हत्याकांड का मामला हो, क्या दोनों मामले के जो सूत्र हैं वो एक ही थे। इन तमाम चीजों की जानकारी लोग चाहते हैं और खुलासे का इंतजार कर रहे हैं लोग। जी अब बिल्कुल आशुतोष, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पटना में यह वारदात हुई, उसके बाद फिर इतनी कह सकते हैं एक हाई प्रोफाइल मामला है ये, और ऐसे में 3 दिन तक पुलिस के अगर हाथ खाली है तो सवाल तो उठेंगे। नहीं, बिल्कुल। और पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। हालांकि ये जरूर बताया गया था, जो सोर्सेस थे ये बता रहे थे कि हाजीपुर में आखिरी बार शूटर का लोकेशन पाया गया और कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में पुख्ता सबूत जुटाया जाए और उसके आधार पर जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई की जाए और इस बार कोई भी अपराधी बच न सके। क्योंकि अगर गोपाल खेमके के बेटे की जब हत्या हुई थी उस वक्त भी कई सवाल खड़े हो रहे थे और जैसा कि डीजीपी ने बताया कि उस कांड में भी जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हुई थी, बहुत जल्द गिरफ्तारी हुई थी। उसी तरह से इस कांड में भी बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो किंगपिन माना जाता है, जो भी हत्याकांड से जुड़ा हुआ जो मास्टरमाइंड माना जाता है, वो मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं गुंजन खेमका के मसले में भी मिसिंग था। और इस बार देखना होगा कि क्या
पुलिस सिर्फ शूटर तक पहुंच पाती है या मास्टरमाइंड को भी खोज निकालती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि 3 दिन हो गए हैं, अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन डीजीपी ने कहा है कि जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी।